केदार की माटी से हिमालय की बात, उत्तराखंड में बने रहिए रेडियो केदार के साथ। रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार। पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार। नमस्कार, रेडियो केदार 91.2 एफएम के खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भुवन देवराड़ी। बात पहाड़ों की कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति के रंग, पारंपरिक परंपराओं की गौरवशाली परंपरा, दैनिक जीवन के अनुभव और सफर अतीत से वर्तमान तक का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और महत्वपूर्ण विषय जो देवभूमि उत्तराखंड को विरासत में मिला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म की। उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के लिए अपनी पहचान पूरे देश में रखता है, लेकिन यहाँ स्थित ऊंचे पहाड़, हिम शिखर, घने जंगल, गहरी घाटियाँ और उफनती नदियाँ इसे एडवेंचर टूरिज्म के लिए विशेष बना जाती हैं। आज बात पहाड़ों की कार्यक्रम में हम उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही बात होगी भारतीय नागरिकों को गौरवान्वित करने वाली भारतीय सेना की भी। सीमाओं की रक्षा में हर वक्त चौकस भारतीय सेना के पराक्रम की अनगिनत कहानियां हम सब ने सुनी हैं, लेकिन भारतीय सेना उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को लेकर भी काफी सक्रिय है। एडवेंचर टूरिज्म को लेकर किस तरह सेना विशेष प्रयास कर रही है और आने वाले समय में क्या योजनाएं सेना द्वारा तैयार की जा रही हैं, इन्हीं सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर मोहित मयंक। भारतीय सेना में तैनात मेजर मोहित मयंक से जानेंगे एडवेंचर टूरिज्म को लेकर भारतीय सेना के वर्तमान प्रयास और भविष्य की योजनाओं को। तो सर, सबसे पहले आपने अपना कीमती वक्त रेडियो केदार को दिया, इसके लिए आपका आभार और रेडियो केदार के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक तो आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा जानकारी दें और साथ में आज चूँकि विश्व रेडियो दिवस भी है, उस बारे में क्या आपको संदेश आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को। मैं मेजर मोहित मयंक झारखंड के रांची जिले से हूँ। आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को वर्ल्ड रेडियो डे की हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे जीवन में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेडियो को संचार, सूचना और मनोरंजन के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता और सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने में रेडियो की भूमिका पर भी जोर देता है, खासकर दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में। और अब इसी माध्यम का इस्तेमाल करके भारतीय सेना बॉर्डर क्षेत्रों में स्थित अपने भाई बहनों के साथ महत्वपूर्ण सूचना साझा करके अथक प्रयास कर रही है। रेडियो के इस सहयोग के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अपनी सेवा में पिछले 9 वर्षों में मैं देश के विभिन्न इलाकों में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 2 वर्षों से मैं देवभूमि उत्तराखंड में तैनात हूं और मुझे यहां सेवा करने का अवसर मिलना ही अपने आप में एक आशीर्वाद महसूस होता है। साथ ही यहाँ के निवासियों में जो देशभक्ति और वीरता का भाव है, वह मेरे लिए एक प्रेरणा और उत्साह का स्रोत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सर मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए गढ़वाल क्षेत्र खासतौर पे बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र माना जाता है और चूँकि देवभूमि में ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो एडवेंचर एंथुजियास्ट है उसके लिए क्या मशहूर है और चैलेंजिंग एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में, इन दोनों के बारे में ही क्या आप विस्तार से या संक्षिप्त से हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं। गढ़वाल क्षेत्र, जिसे अक्सर यहाँ स्थित 4 धामों के कारण देवभूमि के रूप में जाना जाता है, न केवल धार्मिक सैलानियों के लिए बल्कि रोमांच चाहने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। व्हाइट वाटर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग कुछ ऐसे ही लोकप्रिय एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जिनका आनंद कोई भी यहाँ आकर ले सकता है। यह क्षेत्र हिमालय के मनोरम दृश्य, गंगा नदी के बहते पानी, औली के बर्फीले ढलान, चौपता और हर्षिल जैसे हिल स्टेशनों की हरियाली
के साथ कुछ सबसे मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में एक तरफ रूपकुंड, हर की दून और वैली ऑफ फ्लावर्स जैसे मनमोहक ट्रैक हैं, तो दूसरी तरफ कामेट, मुकुट और कालंदी खाल जैसे हिमालय पर्वत हैं, जो पर्वतारोहण का चुनौतीपूर्ण अनुभव देते हैं। औली की बर्फ से ढकी ढलानें स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए आदर्श हैं, तो वहीं श्रीनगर से लेकर ऋषिकेश तक शुरू में अलकनंदा और देवप्रयाग के बाद गंगा नदी रिवर राफ्टिंग के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र है। सर, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि जो साहसिक और रोमांचक गतिविधियाँ यहाँ पे होती हैं, उसमें जो गढ़वाल क्षेत्र है, इसकी जो भूमि है या भौगोलिक संरचना है, वो कैसे अपना योगदान देती है? गढ़वाल क्षेत्र अपने विविध भौगोलिक संरचना के कारण एडवेंचर एक्टिविटीज का प्रमुख केंद्र है तथा इस क्षेत्र की बनावट रोमांचक गतिविधियों के लिए आदर्श है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ और चोटियां ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त हैं। वहीं अलकनंदा और भागीरथी जैसी नदियां व्हाइट वाटर राफ्टिंग, कयाकिंग और एंगलिंग जैसे रोमांचक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल और हरे भरे घास के मैदान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं इस क्षेत्र में स्थित गणेश गुफा, व्यास गुफा, केदारनाथ व तुंगनाथ की धार्मिक गुफाएं हैं, जो रोमांच और अध्यात्म का अनोखा संगम प्रस्तुत करती हैं। हेमकुंड साहिब, देवरिया ताल और सतुपन ताल जैसी ऊंची हिमालयी झीलें स्पिरिचुअलिटी के लिए शांतिपूर्ण वातावरण के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड ट्रेक के लिए भी प्रसिद्ध है। सर्दियों में औली जैसे स्थान जहां स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए आदर्श बन जाते हैं, वहीं यह अपनी केबल कार की सवारी के लिए भी प्रसिद्ध है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। जी सर, आपने विस्तार से बताया कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और ख़ासतौर पे आध्यात्म और पर्यटन दोनों ही आगे बढ़ते हैं। सर, मैं आपसे एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा, चूँकि गढ़वाल का क्षेत्र है, भौगोलिक लिहाज से देखें तो काफ़ी संवेदनशील भी है और काफ़ी मुश्किल भरा हुआ भी है। ऐसे में सेना किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दे रही है या पर्यटन को बढ़ावा देने में सेना किस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है, थोड़ा सा अगर आप इस पर भी अपनी राय रखें या अपने विचार रखें। सेना अपने प्रयासों से जहां इस क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करती है, वहीं बुनियादी ढांचा विकसित करने के साथ साथ विभिन्न साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करते हैं। भारतीय सेना द्वारा घमशाली में रॉक क्लाइंबिंग नोड की स्थापना की गई है। चमोली क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एवं एडवेंचर एंड टूरिस्ट गाइड कोर्स के द्वारा हम टूरिस्ट की बढ़ती संख्या और स्वरोजगार के अवसरों की पूर्ति हेतु युवाओं का कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। साथ ही साथ मलारी में टेंट बेस्ड होमस्टे के माध्यम से हमने इस इलाके के स्थानीय लोगों को पर्यटकों के लिए आवश्यक जरूरी सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन करने में मदद भी किया है, विशेष रूप से उनके आवास इत्यादि की व्यवस्था में, ताकि पर्यटक इस स्थान की मनोरम सुंदरता का सुगमता से आनंद ले सकें। सेना के इन पहल से बहुत ही एडवेंचर फ्रेंडली माहौल बनता है, जिसे देखकर बाकी लोग भी एडवेंचर एक्टिविटीज की तरफ खींचे चले आते हैं। निश्चित रूप से सर, आपने बताया कि गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन को किस तरह से भारतीय सेना बढ़ावा दे रही है, और जैसा कि आपने बताया कि टेंट बेस्ड होम स्टे और भी अन्य जो आवश्यक संसाधन हैं उनका इंतजाम किया जा रहा है और स्थानीय युवाओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा ये भी अब जानना चाहूँगा कि क्या सेना द्वारा कुछ ऐसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो आम लोगों या पेशेवरों को आकर्षित करते हैं? क्या आम लोग उन प्रशिक्षण शिविरों के लिए इंटरेस्टेड होते हैं? थोड़ा सा इस बारे में अगर आप बता पाएँ। सेना समय समय पर गढ़वाल के हिमालय क्षेत्रों में ट्रेकिंग और पर्वतारोहण अभियानों का आयोजन करती रहती है। हाल ही में भारतीय सेना ने वर्ष 2023 में सोल ऑफ स्टील कार्यक्रम को आयोजित किया था, जिसमें देश भर के युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सेना ने 24 लड़के लड़कियों को स्नो क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, नेविगेशन, सेल्फ डिफेंस और इमरजेंसी मेडिकल स्किल में प्रशिक्षण भी दिया था। अक्टूबर 2024 में सेना ने गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हिमालयन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन की शुरुआत की, जिसके द्वारा इस क्षेत्र में के दूर दराज के इलाकों में स्थानीय लोगों से मुलाकात की गई।
इसका अगला अंक मई 2025 में पुनः किया जाएगा। इनके अलावा इसी महीने 10 फरवरी को हिमालयन कार रैली भी की गई, जो बरेली से शुरू की गई। इस तरह की रैलियों के माध्यम से गढ़वाल क्षेत्र के कई अनछुए इलाकों को भी पर्यटन के मानचित्र पर जगह मिलती है और आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में स्वरोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। सर, एक सवाल और रह जाता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि एडवेंचर टूरिस्ट और माउंटेनर इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते आ रहे हैं। उनके लिए आप क्या कोई नई योजना ला रहे हैं या उनको किस तरह से और अधिक संख्या में उनको यहाँ पे लाया जाए, उसके लिए क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? भारतीय सेना समय समय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन देश के विभिन्न एडवेंचर से जुड़ी सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर करती रहती है। सेना ने NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के साथ मिलकर भी कई माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस को अंजाम दिए हैं, जो एडवेंचर एंथुसियास्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके अतिरिक्त भी समय समय पर सेना ऐसे शिविर का आयोजन करते रहती है जिनमें आउटडोर एक्टिविटीज़ और सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे स्थानीय निवासी और पर्यटक एडवेंचर एंड फिटनेस के पथ पर अग्रसर होते हैं। वह इससे स्किल डेवलपमेंट और जीविकोपार्जन के रास्ते सुगम होते हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण की अहम पहलू है। सर, एक सवाल और मेरे मन में है जिसको मैं आपसे जानना चाहता हूँ। समय समय पर जो पर्यावरणविद हैं वो चिंता जताते हैं, खासतौर पे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो पर्यटक काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, और दूसरा जो वहाँ पे कचरा फैलाया जाता है पर्यटकों के द्वारा। तो ऐसे में जो पर्यटन से जुड़ी गतिविधियाँ हैं उसके दौरान पर्यावरणीय संतुलन को कैसे सुनिश्चित किया जाए, सेना इसके लिए क्या क्या कदम उठाती है? गढ़वाल क्षेत्र में एडवेंचर एक्टिविटीज आयोजित करते समय भारतीय सेना का प्रयास सदैव प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और गतिविधियों के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखने पर केंद्रित रहते हैं। सेना ट्रेकिंग, कैंपिंग और पर्वतारोहण जैसे साहसिक गतिविधियों के दौरान क्लीनर देन बिफोर कंसेप्ट को अपनाकर वेस्ट डिस्पोजल को सुनिश्चित करती है। सेना एफोरेस्टेशन एक्टिविटीज में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है ताकि एडवेंचर एक्टिविटीज के एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को कम किया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग की वैश्विक समस्या को देखते हुए सेना ने 2024 में स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर औली में 5000 से अधिक वृक्षारोपण करके स्नो पैटर्न को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। साथ ही अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत सेना ने कई पर्यटक स्थलों पर सोलर लाइट पोल को स्थापित किया, जो स्वच्छ रिन्यूएबल एनर्जी का प्रतीक है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि ये दौर सूचना तकनीकी का है और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस दौर में निभा रहा है। ऐसे में बहुत सारे एडवेंचर एंथुजियास्ट जो गढ़वाल क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं या गढ़वाल क्षेत्र में आना चाहते हैं साहसिक पर्यटक के लिए, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर वो गढ़वाल क्षेत्र में आ रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, कौन कौन सी सावधानी रखी जाए और किस तरह से वो गढ़वाल क्षेत्र में आके जो साहसिक पर्यटन है या फिर और भी बहुत सारी पर्यटन गतिविधियां हैं उनका लुत्फ ले सकें? गढ़वाल क्षेत्र एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए एक स्वर्ग है, जो ट्रेकिंग, पर्वतारोहण और रिवर राफ्टिंग जैसी विविध गतिविधियों की अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। यहाँ आने वाले एडवेंचर एंथुसियास्ट को अपनी यात्रा का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र के पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इन कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छी योजनाएं बनाएं। जिस क्षेत्र में आप यात्रा करना चाहते हैं उसके मौसम और गतिविधियों की कठिनाई के स्तर से परिचित हो जाएं। मौसम के अनुसार कपड़े लेकर आएं। कुछ क्षेत्र में विशेष अनुमति ILP की आवश्यकता हो सकती है। जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रेकिंग, ILP के लिए पहले से अपने दस्तावेज तैयार रखें और समय से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करें। शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें। शारीरिक गतिविधियों के लिए अपनी सहनशक्ति और शक्ति को बढ़ाने के लिए ट्रेन होकर आए। विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग,
या चढ़ाई के लिए यह जरूरी है कि आप सही एक्लेमेटाइजेशन प्रोसीजर को फॉलो करें, स्थानीय संस्कृति और परंपरा का सम्मान करें, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों से आदर पूर्वक बातचीत करें और उनकी परंपराओं का सम्मान पूर्वक पालन करें। गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच होता है, जब मॉनसून और अत्यधिक सर्दी से बचा जा सकता है। गढ़वाल क्षेत्र एडवेंचर और स्पिरिचुअल अनुभवों का अनोखा मेल प्रदान करता है। एक जिम्मेदार यात्री के रूप में आप रोमांच का आनंद लें, लेकिन पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति और सेफ्टी एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखें। इससे न केवल आपकी यात्रा सफल होगी, बल्कि यह गढ़वाल क्षेत्र का भी एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करेगा। तो श्रोताओं, जैसा कि सर ने बताया कि गढ़वाल क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, रोमांचक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक अनूठा पर्यटक स्थल बनाती हैं। सही प्रबंधन, सुरक्षा उपाय और पर्यावरण संरक्षण के साथ गढ़वाल क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म में विश्व स्तर पर एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है। यह न केवल स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगा, बल्कि पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव भी प्रदान करेगा। हम आशा करते हैं कि रेडियो केदार के माध्यम से प्रसारित इस वार्ता के जरिए आपको देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में उपलब्ध पर्यटन गतिविधियों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली होगी। साथ ही जो एक चीज़ खासतौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत सारे पर्यटक उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं और अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों का, उनके नज़ारों का आनंद लेते हैं। लेकिन सर ने जैसा बताया कि जब आप इस क्षेत्र में आएँ तो सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी करें और इसके साथ साथ इस क्षेत्र के पर्यावरण का सम्मान अवश्य करें। और कई बार बहुत पर्यावरणविद और स्थानीय लोग भी इस बात की शिकायतें अक्सर करते हैं, तो कहीं भी आप किसी को शिकायत का मौका ना दें और पर्यावरण का सम्मान करना बहुत आवश्यक हो जाता है जब आप उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन के लिए आते हैं। और साथ ही सर ने ये भी बताया कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में अवश्य रखा जाए, स्थानीय लोगों से बातचीत में आदरपूर्वक बातचीत की जाए और ख़ासतौर पे जब आप इन क्षेत्रों में, नए क्षेत्रों में आते हैं तो वहाँ की जो परंपराएं हैं वो परंपराएं स्थानीय समाज के काफ़ी करीब होती हैं, लिहाजा उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो ये थे भारतीय सेना में तैनात मेजर मोहित मयंक सर। आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने अपना जो कीमती समय हमें दिया उससे निश्चित रूप से हम भी लाभान्वित हुए हैं और हमारे जो श्रोता इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं उनको भी काफ़ी नई जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था 91.2 FM का खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की। और बात पहाड़ों की कार्यक्रम में आज हमने बात की गढ़वाल क्षेत्र और यहाँ होने वाले एडवेंचर टूरिज्म के लिए कौन कौन से स्थान है, और सर ने हमें विस्तार से ये बातें बताई हैं। तो इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम में आपसे अब विदा लेने की इजाज़त चाहता हूँ और सर से भी कहूँगा कि सर अब इन भविष्य में यदि इस तरह की और भी जानकारियाँ आप हमारे श्रोताओं तक पहुँचाना चाहते हैं तो रेडियो केदार हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगा और आप कभी भी किसी भी समय हमारे श्रोताओं तक पहुँचने के लिए संपर्क करते हैं तो हमारा माध्यम पूरी कोशिश करेगा कि आपकी बात हमारे श्रोताओं तक पहुँचा दी जाए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और निश्चित रूप से आपको ये कार्यक्रम, ये पॉडकास्ट और सर से हमारी बातचीत कैसी लगी इस बारे में अवश्य हमें बताइएगा। नमस्कार। उत्तराखंड के जन जन की बात रेडियो केदार है आपके साथ।